हेलो एवरीवन। सो प्रीलिम्स 2023 का रिज़ल्ट आ गया है एंड लाइक एवरी ईयर a majority of the people that appeared for this exam have failed, and this is a video for you guys. Now I understand personally कि भाई बहुत बार इन मोमेंट्स में हमें जेनेरिक एडवाइस दी जाती है कि भाई एक एग्ज़ाम ही था, ठीक है फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेना, या भाई मतलब फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. बट what I know from personal experience is कि no matter how much somebody says this, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, like mentors, friends, जो भी कोई ये बोलते हैं, they have good feelings for us in their hearts, but sometimes they don't appreciate the pain that is felt at this moment. कि भाई मेहनत करी थी, और मेहनत जब आपको वो रिज़ल्ट नहीं देती है जो आप चाह रहे थे उस मेहनत से, तो जाहिर सी बात है कि बुरा लगता है. एंड राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ यू आर इन दैट स्पेस जहाँ बुरा लग रहा है एंड समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या किया जाए. तो इन दिस मोमेंट आई कैन ओनली गिव यू वन पीस ऑफ एडवाइस विच इज़ टेक अ ब्रेक. 2 दिन की छुट्टी लो. डोंट थिंक टू मच अबाउट क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, एनालिसिस क्या था, पेपर टफ था, बहुत सारी चीज़ें थी. अब बट इस मोमेंट पे, नाउ दैट यू आर फीलिंग समथिंग, फील इट. क्योंकि जितना आप इस फीलिंग से भागोगे उतना ही आगे आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें करना मुश्किल हो जाएंगी. क्योंकि देखो, आज नहीं तो कल ये जो अंदर का मटेरियल उछल कूद कर रहा है, ये कभी ना कभी बाहर आएगा. सो गिव इट द टाइम दैट इट डिज़र्व्स. आई नो इट इज़ इट्स स्लैप इन द फेस, ईजिएस्ट थिंग दैट आई कैन से अबाउट इट, कि भाई इतना मुंह पे ज़ोर का तमाचा लगता है जब ये रिज़ल्ट आता है और हमारा नाम उसमें नहीं होता है. आई फेल्ट इट मल्टीपल टाइम्स. 2 बार मैंने प्रीलिम्स फेल किया है, 2 बार मैंने मेंस फेल किया है. लाइक फाइनल रिजल्ट में नाम आने के बाद भी, मतलब मैंने जब रैंक को सर्विस मिलती है उस लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर फेल किया है. तो मतलब इतनी बार ये फेलियर देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई दर्द हर बार हुआ था, बुरा हर बार लगा था, कोई इलाज नहीं है. एंड राइट नाउ प्लीज़ डोंट स्पेंड टू मच टाइम ओवर एनालाइजिंग. डोंट थिंक कि मेरे को ये कर लेता तो वो हो जाता. छुट्टी लो अभी के लिए, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अभी जो आप डिसीजंस लोगे वो इमोशनली चार्ज डिसीजन आपके आएंगे, एंड दीज आर नॉट डिसीजंस दैट यू माइट थिंक आर साउंड डिसीजंस मे बी इवन 2-3 days लेटर. तो 2-3 दिन की छुट्टी लो. अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, घर वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो, या आप खुद को सस्टेन कर पा रहे हो तो भाई मतलब गो, just get out of the zone that you're in. If you like movies, I think there's a new good movie in town, आप देखने जा सकते हैं. A lot of things to be done except for taking a decision on कि मुझे क्या करना चाहिए. क्योंकि आज जो भी आप डिसीजन लोगे ना, वो एक जोश में, एक तैश में, एक मतलब कि मतलब बुरा लगा, उस फीलिंग से डिराइव्ड एक डिसीजन लोगे, जो कि सही डिसीजन मतलब अगर हो भी लॉन्ग टर्म में, तो राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू मेक दैट डिसीजन. सो टेक सम टाइम ऑफ, प्रोसेस कि क्या हुआ है. एंड फॉर दोज ऑफ यू दैट हैव सक्सीडेड, बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नी, एंड मेंस की तैयारी में लग जाओ. बट फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट, टेक 2 days ऑफ. डोंट थिंक ऑफ कि मुझे अगर ये कोर्स हो जाता तो वो हो जाता, अगर ऐसे कर लेते तो हो जाता, सी सेट में 4 कर लेते. बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ सोच सकते थे, बहुत कुछ. अब व्हाट इफ़ वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो एंडलेस हैं. तो टेक योर टाइम. 2 से 3 दिन की छुट्टी लो. घूमने जाना है घूमने जाओ, मूवी देखनी है मूवी देखो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, घर जो भी करना है, एक्सेप्ट फॉर स्टेइंग फोकस्ड ऑन कि मेरा कहाँ रह गया, कौन सा क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे. क्योंकि ये बस एक नेगेटिविटी का पूल बहुत इकट्ठा हो गया है, और ये होता रहेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, गुस्सा आता है. तो learn to you know face your emotions, and in order to do that, in order to not also appear कि मतलब अरे एक पेपर फेल होके तुम तो ऐसे करने लग गए जैसे पता नहीं दुनिया ख़त्म हो गई, बुरा लगता है. और कभी कभार वो दिखाना अच्छा नहीं लगता कि भाई बुरा लग रहा है. सो टेक सम टाइम ऑफ. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.
Best of luck on your journey.